दोस्तों, किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि समाज और समाज में लोगों की उन्नति केवल बड़ी बड़ी योजनाओं और आविष्कारों से नहीं हो सकती। समाज और समाज के लोगों की उन्नति अंतर चेतना की जागृति और उनके अंदर इंसानियत के कारण ही हो सकती है, केवल बड़ी बड़ी योजनाओं और आविष्कारों से नहीं। इसका सटीक उदाहरण दे करके इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड की जो योजना चलाई है, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का किसी भी बीमारी का इलाज मतलब 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। वैसे तो ये योजना बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं होते हैं, तो एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है, बहुत बड़ी मदद मिल जाती है किसी को अपना इलाज कराने की। ये केंद्र सरकार की अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसका मिसयूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल जो है डॉक्टरों की जो अंतर चेतना वो जागृत नहीं है, उनमें इंसानियत नहीं है, इसलिए इस योजना का दुरुपयोग हो रहा है। उस दुरुपयोग की वजह से मरीज को, लोगों को उनकी चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाता या बहुत कम लाभ मिलता है, या बहुत सारे नुकसान देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। हो क्या रहा है कि कहीं न कहीं 5 लाख रुपए की लालच में लोगों की अनावश्यक जो है सिजेरियन बेबी यानी डिलीवरी जो नॉर्मल होनी चाहिए उसको ऑपरेशन से कराया जा रहा है, जिससे लेडीज़ को, महिलाओं को बहुत सारे हेल्थ इशू, बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को जो है घुटने बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। समय से पहले उनके घुटने बदल दिए जा रहे हैं और समय से पहले उनका कूल्हा बदल दिया जा रहा है। जो है हार्ट की समस्या थोड़ी बहुत आती है तो स्टंट डाल दिया जा रहा है, बाईपास सर्जरी की जा रही है और पेस मेकर लगाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिसमें समस्या नहीं होती है सर्जरी की या किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, वो ज़बरदस्ती समय से पहले किया जा रहा है, केवल पैसे, वो 5 लाख पैसे खाने के चक्कर में। और क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि योजनाएं हैं, बड़े बड़े आविष्कार हैं, लेकिन अंतर चेतना और इंसानियत ख़त्म हो गई है। ना अंतर चेतना जागी है और ना इंसानियत जागी, इसलिए इसका दुरुपयोग हो रहा है। लोगों को स्वास्थ्य देने के बजाय उनको बीमारियां मिल रही हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, वो बताते हैं कि सर्जरी के बाद हमें ये दिक्कत आ रही है। और किसी भी तरह की सर्जरी हो, चाहे सिजेरियन बेबी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, पेस मेकर रिप्लेसमेंट हो, बाईपास सर्जरी हो, स्टंट हो, बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी सर्जरियां और ट्रीटमेंट है जिनकी वजह से बहुत कम लोगों को फ़ायदा मिल रहा है और ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। तो इस संबंध में क्या हल होना चाहिए? इस समस्या का हल क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मेरी जो जो सोच है, जो मेरा विचार है, सबसे पहले तो मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ कर के ये विनती करना चाहता हूँ कि आपकी योजना सही है, लेकिन आपकी योजना का लाभ और उसका सदुपयोग और दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, ज़रा इस पे भी नज़र डालिए। इसके लिए भी कोई जांच एजेंसी या कोई ऐसा जो है उद्यम करिए कि जिससे लोगों की हेल्थ से खिलवाड़ होने से बचा जा सके। दूसरा, मैं जन सामान्य लोगों से विनती करता हूँ या उनको सलाह देता हूँ कि अपनी जो छोटी मोटी समस्या या हेल्थ इशू है, कोशिश करो कि आप किसी अच्छे, अपना जो फैमिली डॉक्टर है या कोई अच्छा चिकित्सक हो जो ईमानदार हो, जो मतलब कि चिकित्सा को एक सेवा समझकर करता हो, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से,
उससे सलाह लें और कोशिश करें कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लें। मतलब सर्जरी, किसी भी तरह की सर्जरी या ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरफ ना जा करके पहले उसका कंजर्वेटिव, उसके बचाव का ट्रीटमेंट करें। चाहे वो डिस्क से समस्या हो, चाहे डिलीवरी हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी की हो, कोई भी समस्या है, पहले उसके बचाव का ट्रीटमेंट करें। देखो, परमात्मा के द्वारा जो दिया गया शरीर है, उसके द्वारा बनाया हुआ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो शरीर है, सिस्टम है, उसमें उन्होंने बहुत ही कारीगरी से किडनी, लीवर, हड्डियाँ, जोड़ ये बनाया है। जब ये इतना खराब हो सकता है, इस इतना जल्दी खराब हो सकता है, तो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए आर्टिफिशियल जोड़, आर्टिफिशियल पेसमेकर, स्टंट कि क्या वैल्यू करें, उसका पे क्या भरोसा करें कि वो हमारा कितना दिन साथ निभा पाएंगे। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से, जो ईमानदार है, चिकित्सा को सेवा समझ करता है, उनसे सलाह लें और कोशिश करें बचाव और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लें। सर्जरी या ऑर्गन रिप्लेसमेंट की तरफ जल्दी ना जाएं। ये मेरी आम जनता से सलाह है। डॉक्टरों से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको कुछ कहने का या समझाने का, उनसे विनती करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी अंतर चेतना मर चुकी है, इंसानियत मर चुकी है, इसलिए हम उनको कुछ नहीं कह सकते। तो आज के वीडियो में यही संदेश है कि मनुष्य जाति का विकास, चाहे आप बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं ले लो, हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स बना लो, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। बहुत समय से देखते आ रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, लेकिन फिर भी आम जनता की बीमारियों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कारण वही है कि अंतर चेतना जागृत नहीं है, इंसानियत जागृत नहीं है। इसलिए भगवान से सभी प्रार्थना करिए कि सभी के अंदर वो अंतर चेतना जागृत हो, इंसानियत जागृत हो, ताकि लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। यही मेरी विनती है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरी सलाह है। और आज का वीडियो यही था, और अगले वीडियो में हम किसी और बीमारी पर चर्चा करने के लिए आएंगे। तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।